और अब बात फैनी तूफान की। भीषण चक्रवाती तूफान फैनी ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान फैनी के 3 मई को पुरी के दक्षिण में गोपालपुर और चांदबाली के बीच ओडिशा तट पर दस्तक देने की संभावना है। इस दौरान हवा की स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटा से 205 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की संभावना है। इसे लेकर ओडिशा के कुछ हिस्सों में येलो और कुछ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि चक्रवात से तटीय इलाकों में भारी बर्बादी हो सकती है। तूफान की वजह से घरों के साथ साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं के भी नुकसान होने की आशंका है। फसल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। साथ ही किसानों को फसल बचाने की भी सलाह दी गई है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। देहरादून में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। सूबे में कई जगह मौसम खराब होने की सूचनाएं भी मिल रही हैं। आपको बता दें कि पहाड़ के 5 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चमौली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 3 मई तक बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला है उसके बाद लोगों को चेतावनी दी गई है कि इस तरह से यहां पर सिचुएशन हो सकती है, परिस्थितियां बन सकती हैं और अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि खास करके किसानों को कि अपनी फसल की रक्षा करने में अभी से ही जुट जाए। फसलों का काफी नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई है। उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। चमोली में किस तरह की तस्वीरें देखिए। और फैनी तूफान क्या है ये भी समझ लीजिए। बांग्लादेश के सुझाव पर तूफान ये आता है। फैनी तूफान के चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी और फैनी तूफान के चलते तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी और अंदाजा लगाया जा सकता है इसकी रफ्तार का। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर यह असर डाल सकता है फैनी। बांग्लादेश के सुझाव पर तूफान का नाम फैनी रखा गया है और ये फैनी भारत के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 1-2 दिन में परिस्थितियां बदल सकती हैं। मौसम का मिजाज और बदल सकता है। लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर मौसम खराब होने की फिलहाल सूचना भी मिल रही है, यानी कि फैनी का असर अभी से दिखने भी लगा है। 5 जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी इसका असर है। तूफान से कैसे बचे ये भी समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए ये आपको बता रहे हैं ताकि ऐसी परिस्थिति आए तो आप बच सके। पेड़ या टीन शेड के नीचे बिल्कुल खड़े ना हो, यहाँ खतरा बहुत ज्यादा होता है। मौसम खराब होने पर जल्दबाजी ना करें, अपने आप को सुरक्षित रखें और इसके लिए जरूरी है कि सारी तमाम चीजों को आप अपनाएं। आंधी के वक्त बिजली के खंभे या तार के आसपास बिल्कुल ना रुके। घर में है तो टॉर्च और जरूरी सामान अपने पास रखें ताकि आंधी तूफान के समय घर से आप बाहर भी नहीं निकल सकते और घर में अगर तमाम चीजें मौजूद हैं तो परिस्थितियां थोड़ी सी सहज हो जाएंगी। अगर रास्ते में फंसे हैं तो आसपास पक्के मकान में शरण लें। कच्चे मकान के नीचे बिल्कुल न रहें, क्योंकि आमतौर पर जब बहुत तेज हवा हो, बारिश हो, तूफान जैसा माहौल बना रहे, वातावरण हो, तो कच्चे मकान सबसे पहले इसकी चपेट में आते हैं, धराशायी हो जाते हैं। तो तूफान से कैसे बचे ये आप समझ लीजिए और ये जानने की बेहद जरूरत आपको है, क्योंकि जिस तरह से 2-3 दिनों में अगले चेतावनी जारी की गई है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन अगर क्रिटिकल है तो वैसे में बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को सुरक्षित करने की सबसे पहले ज़रूरत है। और क्या कुछ करना चाहिए? पेड़ या टीन शेड के नीचे खड़े नहीं होना है। मौसम खराब होने पर जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा वेट कर लेना है। आंधी के वक्त बिजली के खंभे या तार के आसपास
बिल्कुल ना रुकिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। घर में अगर आप हैं तो टॉर्च और ज़रूरी सामान अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि तूफान की वजह से सबसे पहले असर बिजली व्यवस्था पर ही देखने को मिलता है और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पास टॉर्च और तमाम चीज़ें रखें। और हमारे साथ इस वक्त दो लोग जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नवेश मोहंती पाराद्वीप से हमारे साथ लाइव हैं, रॉबिन सिंह हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। एक एक करके दोनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं। नवेश से पहले जानते हैं। नवेश, बताइए, जो चेतावनी जारी की गई है, फैनी तूफान का असर बहुत जल्द यहाँ देखने को मिलेगा और बारिश भी लगातार कई जगहों पर हो रही है। फिलहाल यहाँ पर किस तरह की तस्वीर है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी हम पारादीप में हैं और तूफान तो जैसे कि बताया जा रहा है कल लगभग 3 से 4 बजे वो उड़ीसा के किसी भी कोस्ट को हिट करेगा, मगर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि सटीक जानकारी भी आईएमडी की तरफ से नहीं मिल पा रही है। कहां पे हिट करेगा ये आईएमडी की तरफ से बताया जरूर जा रहा है कि पुरी से लेकर चांदबाली तक जो लगभग 60 किलोमीटर की जो समुद्र की किनारा है वही के ऊपर उसी के आसपास ही कहीं पे हिट करेगा। मगर देखिए, नवेश, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, जानकारी भी दीजिए और साथ ही जो तस्वीरें हैं वहां पर मौसम का मिजाज कैसा नजर आ रहा है, इन चीजों को भी बताइए। जी बिल्कुल। अभी हम पारादीप के समुद्र किनारे हैं। 1 घंटे से हम यहाँ हैं, मगर 1 घंटा पहले जो यहाँ पे दिख रहा था अभी वो सब कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि हवाएं अभी जिस तरह से चल रही थी 1 घंटे पहले इस तरह से हवाएं नहीं चल रही थी और लहरें भी इतनी ऊंची नहीं उठ रही थी। ये थोड़ी काफी ऊंची अभी लहरें उठ रही हैं। और अगर हम बात करें आईएमडी की तरफ से जो भी जानकारी हमको मिल रही है, कल कल लगभग 10 बजे तक यहाँ पे लगभग 1.5 मीटर से ऊपर ऊंची लहरें आएंगी। और जो देख रहे हैं ये पूरा रेत भरा इलाका है, पूरा रेत ही समुद्र के अंदर होगा। और जो भी तटीय इलाकों में जो सब लोग रह रहे हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। हम जिला प्रशासन के जो यहाँ वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं और बता रहे थे, अभी बात हो रहा था हमारा, तो वो बोल रहे थे यहाँ जो बस्ती यहाँ से ठीक 1/2 किलोमीटर दूर में एक बस्ती है और उस बस्ती में 5000 लोग अभी भी रह रहे हैं। उनको समझा बुझा के अभी जो साइक्लोन शेल्टर होम बनाया गया है टेम्पररी, वहाँ उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो अभी अगर हम जगतसिंहपुर जिले की बात की जाए, क्योंकि ये पारादीप जगतसिंहपुर जिले के अंदर आता है, इस जिले में लगभग 1 लाख लोगों को आज शाम तक उनको साइक्लोन शेल्टर होम जो है वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। दोपहर का खाना अभी बन रहा है, अभी 10,000 लोगों का खाना बन रहा है और शाम तक जैसा कि बताया जा रहा है 1 लाख लोग अलग अलग शेल्टर होम में होंगे। अगर एनडीआरएफ की बात की जाए, एनडीआरएफ की अभी 25 टीमें अलग अलग इलाके में, उड़ीसा के अलग अलग इलाके में है। इसी तरह से फायर ब्रिगेड की भी 2300 वो जो फायर पर्सनल हैं वो भी अभी हाई अलर्ट पे हैं। और ओड्राफ की बात की जाए, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स उड़ीसा का है, अभी उनके भी 17 टीमें अभी अलग अलग जिलों में हैं। तो अभी तूफान के आने से पहले जो भी इवैक्यूएशन की काम होता है अभी वो शुरू हो रहा है। इसके बाद तूफान जब आ जाएगा, यानी कि कल 3 बजे से परसों रात तक, तभी जो कैजुअलिटीज होगा, जो भी किसी का भी कोई नुकसान होता है, तब हरकत में आएगी एनडीआरएफ, ओड्राफ और फायर ब्रिगेड। नुकसान ना हो इसकी पूरी कोशिश भी की जा रही है, पहले से उसी की तैयारी है ये। नवेश, रॉबिन, किस तरह से वहां पर फैनी से पहले निपटने की तैयारियां चल रही हैं? देखिए मोनिका, एक बात पहले ये क्लियर कर दूं कि फैनी तूफान से यहाँ जो उत्तराखंड में मौसम बदला है उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो सिस्टम बना है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बना है और यहाँ का जो लोकल एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मैदानी इलाकों में एक प्रेशर बना था जिसकी वजह से यहाँ पे ये मौसम बदला है। और इसकी चेतावनी जो है कई दिनों पहले से इसका आकलन जो है मौसम विभाग कर रहा था। और कल शाम से इसका, हालांकि इनफैक्ट परसों शाम से उसका इम्पैक्ट दिखने लगा था। कल रात भी बहुत तेज़ हवा यहाँ पे चली हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे तेज़ हवाएं चलेंगी और ख़ास तौर पर आज
मैदानी इलाकों में, उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में और यूपी के जो उत्तराखंड से सटे हुए जो यूपी के इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है, क्योंकि शाम को हमने देखा कल रात को देर रात तक बहुत तेज़ हवाएं चली हैं और फसलों को काफ़ी नुकसान इससे हुआ है। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में भी बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी, एक येलो अलर्ट जारी किया गया था। और आपको बता दूं कि जो 4 धाम हैं उनमें से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ठीक ठाक बर्फबारी कल भी हुई है और आज भी बर्फबारी बद्रीनाथ धाम में हो रही है और ऐसी ही सूचनाएं केदारनाथ धाम से भी मिल रही हैं। तो बर्फबारी वहां पर जारी है, बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पे तेज हवाएं। हालांकि अभी राजधानी देहरादून में धूप और छांव का खेल जारी है, बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये स्थिति जो है वो आज गढ़वाल रीजन में रहने वाली है। ठीक है रॉबिन, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर फैनी का असर नहीं है बल्कि मौसम का मिजाज कुछ दूसरे कारण से बदला है और उससे निपटने की भी तैयारियां पूरी तरीके से नजर आ रही है। नवेश, आपने बहुत अहम जानकारियां मुहैया कराई। बताया आपने कि एक बस्ती है, वहां पर कई लोग, तकरीबन 5000 की आबादी है, अब उन्हें भी वहां से हटाना है। फिलहाल दोपहर का खाना भी पक रहा है, परिस्थितियां कल से ज्यादा विकट हो जाएंगी। एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, उन लहरों को दिखाइए जो फिलहाल शांत है, लेकिन पूरी संभावना है कि कल ये लहरें बहुत ऊंची होंगी। जी देखिए, जो लहरें, जब बात हो रही थी आपसे 10 मिनट पहले, वही चित्र अभी भी है। लहरें जब हम यहाँ सुबह आए थे लगभग 8:30 से 9 बजे, इतनी ऊंची लहरें नहीं उठ रही थी और समुद्र इतना अशांत भी नहीं था। धीरे धीरे जो फोनी साइक्लोन है, जितना जितना नजदीक आ रहा है तट के, तो वहाँ लहरें भी ज्यादा ऊपर उठ रही हैं और समुद्र भी पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके अशांत हो रही है। अगर ये सी बीच की बात की जाए, अमूमन साल भर और यहाँ दिन भर भी बहुत लोगों की चहल पहल होती है, गहमागहमी होती है, मगर आज इतने कम संख्यक, बहुत कम लोगों को देखने को मिल रहा है क्योंकि पुलिस यहाँ से भगा रही है सबको, क्योंकि कुछ घंटे बाद यहाँ जो लहरें देख रही हैं ये और ज्यादा ऊपर उठेंगी और जो रेत है, रेत को आगे चीर के लहरें चली जाएंगी। जो भी बताया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, जो लहरें हैं यहाँ से लगभग 1 से 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। तो आप इसी से अंदाजा लगा पाएंगे कितना भयंकर होने वाला है ये तूफान। लहरों की बात तो की जाए तो ठीक है, मगर उसके साथ हवाएं भी बहुत जोर से चलेंगी और बारिश भी होगी। तो 3 तरह से जो है उड़ीसा के जो तटीय इलाकों के लोग हैं वो 3 तरह के प्राकृतिक हमले की अभी शिकार होने वाले हैं। फिर भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कमिटमेंट अपने लोगों के साथ किया है कि 100% इवैक्यूएशन और 0 कैजुअलिटी, कोई भी किसी की भी जान नहीं जाएगी और पूरी की पूरी जो बस्ती है और जो भी इलाकों में है वो सब खाली की जाएगी। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, वो हमको बता रहे थे अगर कोई इंसान चाहे भी यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ये बहुत अच्छी बात है कि कोशिशें की जा रही है और सुरक्षित रखने की लोगों को ये बड़ा पहल है, कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी मुहैया कराने के लिए। तो हमारे दोनों सहयोगी रॉबिन और नवेश बता रहे थे किस तरह के हालात बने हुए हैं। फैनी से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम का मिजाज बहुत तेजी से बदल रहा है। हालांकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर फैनी का असर नहीं बल्कि दूसरे कारणों से मौसम में परिवर्तन हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पर फैनी को लेकर अलर्ट जरूर जारी किया गया है। येलो अलर्ट, रेड अलर्ट,